प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 12 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। देखने के लिए उनके आँखें हैं किंतु वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान हैं किंतु वे सुनते नहीं, क्योंकि वे विद्रोही हैं। मनुष्य के पुत्र, प्रवास का सामान बांध लो और दिन में सबों के देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। हो सकता है कि वे समझ जाएं कि वे एक विद्रोही प्रजा हैं। प्रवास का सामान दिन में ही उनके देखते देखते बाहर रखो और संध्या को उनकी आँखों के सामने प्रवास के लिए प्रस्थान करो। उनके देखते ही दीवार में छेद करो और उससे निकल जाओ। उनके देखते ही सामान कंधों पर रख कर संध्या के समय प्रस्थान करो। अपना मुंह ढक लो जिससे तुम भूमि नहीं देख सको, क्योंकि मैं तुम्हें इस्राएली प्रजा के सामने एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे जैसा आदेश मिला था मैंने वैसा ही किया। मैंने दिन में प्रवास का सामान बाहर रखा और संध्या के समय अपने हाथ से दीवार में छेद किया। मैं झटपुट्टे में कंधे पर सामान रखकर उनके देखते ही चला गया। दूसरे दिन प्रातः मुझे प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मनुष्य के पुत्र, क्या इस्राएल की विद्रोही प्रजा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या कहते हो? उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह यरूशलेम के राजा और वहाँ रहने वाली समस्त इस्राएली प्रजा के विषय में भविष्यवाणी है। उनसे यह कहो, मैं तुम लोगों के लिए एक चिन्ह हूँ। तुमने जैसा किया उन लोगों के साथ वैसा ही किया जाएगा। वे बंदी बनकर निर्वासित किए जाएंगे। उन लोगों का राजा संध्या के समय अपना सामान कंधे पर रख कर नगर से चला जाएगा। लोग दीवार में छेद करेंगे जिससे वह बाहर जा सके। वह अपना मुंह ढक लेगा, क्योंकि वह अपनी आँखों से यह भूमि फिर नहीं देखेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्या 21 से अध्याय 19, पद संख्या 1। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। ये कारण है
कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा रहना चाहता था। जब वह लेखा देने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो गया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सग सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सग सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डालवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सख्त सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम्हें हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना ये उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और जॉर्दन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने नबी एसकीएल के ग्रंथ से पढ़ा था। प्रभु की वाणी एसकीएल से ये कहती हुई सुनाई पड़ी। ईश्वर ने एसकीएल से कहा, मनुष्य के पुत्र, तुम विद्रोही लोगों के बीच रहते हो। यहूदी लोग ईश्वर के विरुद्ध विद्रोही है और ईश्वर के नबियों को वो मार डालते हैं, उनकी आवाज सुनते नहीं और आध्यात्मिक बातों के प्रति उनमें किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं थी।
आध्यात्मिक रूप से वे कमजोर होते होते जाते थे। यद्यपि राजनीति में और व्यवसाय में वे बढ़ते रहते थे। तो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, सामाजिक न्याय करना, विधवाओं अनाथों को देखभाल करना, मजदूरों को मजदूरी देना, ये सब लोग भूल जाते थे। इसलिए ईश्वर नबियों को भेजकर उनको पाप के बारे में, आज्ञा के उल्लंघन के बारे में, ईश्वर के प्रति वफादारी के बारे में समझाते थे। और ईश्वर कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत महा विपत्ति आने वाली है। और आज प्रभु ने नबी से कहा तुम ऐसा करो, निर्वासित एक व्यक्ति के जैसे व्यवहार करो। तुम जगह रहते हो उनके देखते ही वहां से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। शाम होते होते जो शहर के चारों ओर बना हुआ दीवार है उसमें एक छेद बनाओ और तुम रात को उस छेद से सबों के सामने निकल जाओ और अपनी आंखों को एक गमछा से बांध दो। प्रभु चाहते पाप के प्रति पश्चाताप करो और ईश्वर की ओर मोड़ लो। ईश्वर दयाशील है, क्षमा करने वाला है। ईश्वर ने जोनस नबी को निनेवे भेजा था। ये यहूदियों का शत्रु देश है और उनके राजधानी है निनेवे। नबी वहां पर गए थे पश्चाताप का संदेश देने के लिए। लोगों ने उनको सुना, पश्चाताप किया। राजा से लेकर छोटों तक, जगह तक जानवरों ने भी उपवास किया। 40 दिन का उपवास घोषित किया गया था और लोगों ने उपवास किया, पश्चाताप किया। ईश्वर ने उनको दंडित नहीं किया। और यहाँ पर ईश्वर की निजी प्रजा इस्राएल की जनता पाप करते रहते और ईश्वर अपने नबियों को भेजते हैं, लोग उनकी अवहेलना करते हैं और हंसी उड़ाते हैं। इसलिए ईश्वर को ज़्यादा दुख हो गया और ईश्वर ने तय किया कि जनता को अभी निर्वासित कर देना है। उनके देश से, इस्राएल से, यहूदा से उनको निर्वासित करके बाबिलोन शत्रुओं का देश लिया जाएगा। इसलिए एक नमूना के रूप में नबी से कहा तुम स्ट्रीट ड्रामा करो, लोग समझ ले। प्रभु इसलिए उनको ये आदेश देते हैं। ये आदेश हमारे लिए भी है। प्रभु चाहते हैं कि देखो क्या हो रहा है, समझ लो। आज के युग में भी लोगों के सबसे बड़ा अपराध है पाप के प्रति एक डिमेंशिया, माने पाप को देखते हुए भी नहीं पाप मानते हैं, पाप करते हैं परंतु नहीं मानते हैं ये पाप है। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं। विश्वासियों को ऐसा कभी नहीं करने का है। सब लोग करते हैं। इसलिए पाप के प्रति जो हमारी जो घृणा होना चाहिए, पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना। दुनिया में एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आ रह गई और हम चाहते हैं कि इतना मन मुटाव है दुनिया में, विद्वेष है, आतंकवाद है और एक जगह लूटपाट चलता रहता है। सेवा के हर क्षेत्र को लूटने का मौका समझकर लूटते हैं और ईश्वर में चेतावनी देते रहते हैं। जो कुछ हो रहा है ये चेतावनी है, ये चिन्ह है। समझदार समझ ले और अपने जीवन को नया बना दे। और इसके बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु खूब हमें समझाते हैं और एक दृष्टांत के द्वारा। उसका संदर्भ यही है कि पेतरुस आकर यीशु से पूछते हैं, प्रभु मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं एक दिन में? यहूदियों के गुरु लोग कहते हैं आप 3 बार क्षमा कीजिए, एक दिन में 3 बार क्षमा करना काफ़ी है।
परंतु पेतरुस ने कहा प्रभु 7 बार क्षमा करूं। पेतरुस सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा उदार हूं। हाँ, सोचा कि प्रभु बोलेंगे शाबाश पेतरुस तुम समझ गया बात। परंतु प्रभु ने कहा पेतरुस 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार। इसका अर्थ है बार बार क्षमा करना है। क्योंकि प्रभु ने इसको पेतरुस को समझाने के लिए एक दृष्टांत भी बताया कि ईश्वर कितना दयालु है, क्षमाशील है। और ये एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है। उनके एक सेवक ने उनसे 10,000 सोने का बोरा कर्ज के रूप में लिया था। यदि भी हिंदी में हमारा अनुवाद है लाखों रुपया का, लाखों नहीं करोड़ों रुपया का है। इतना भारी खर्च उसने लिया था। और जब हिसाब देने का समय आया तब राजा ने देखा ये नौकर ने इतना पैसा कर्ज लिया, अभी तक एक पैसा भी वसूल नहीं किया। हम जानते हमारे बैंकों से लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं। तब राजा ने आदेश दिया उसको पकड़ लो और उसको बंदीगृह में डाल दो। उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी सारी संपत्ति बेच दो। और उस जमाने में ऐसा किया जाता था। परंतु नौकर ने राजा के सामने आकर नम्र होकर दया मांगा, कहा मुझे समय दीजिए, मैं आपको पाई वापस कर दूंगा। उनकी दयनीयता देखकर राजा ने उदार मनस से उनको पूरा कर्ज माफ कर दिया। और वो चला जाता है और उसने रास्ते में अपने एक ऐसे सग सेवक को देखा जो उनको 100 दिन का मजदूरी का पैसा कर्ज में लिया था, वापस करना था, दिया नहीं है। और इसलिए उसको पकड़ लिया और उसको न्यायालय में ले लिया, बंदीगृह में डालवा दिया। कहा कि हमको पाई मिलना चाहिए। और राजा के कान में ये बात आई तो राजा बहुत क्रुद्ध हो गए। वो राजा ईश्वर है और ईश्वर हमें हमारा और आप गुण को क्षमा करता है, पाप क्षमा कर देता है। एवं पश्चाताप करके हम उनके पास जाते हैं। कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी खोर पापी हो, जब पश्चाताप करता है और ईश्वर के सामने आता है और दिल से जब क्षमा मांगता है तो ईश्वर उनको क्षमा प्रदान कर देता है। और ईश्वर की उदारता के सामने हम दूसरों को भी पापों की, गलतियों की क्षमा कर देना प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत के द्वारा समझाया। कहा प्रभु ने कहा यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। आज का पाठ के यही अर्थ है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आपस में रिश्ता यही है जिस तरह यीशु ने हमारे लिए अपने को अर्पित कर दिया। और ये यीशु हमसे कहते हैं अपने दुश्मनों को क्षमा करो, उनको प्यार करो। यीशु ने कहा तुम, जैसे हम पढ़ते हैं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से हम पढ़ते हैं, जो तुमसे वार करते हैं उनकी तुम भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उनके सामने रख दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। प्रभु हमें सिखाते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, वो हमारा दुश्मन हो। जितना हम ईश्वर को प्यार करता है उसका प्रमाण है जितना हम अपने दुश्मनों को प्यार करते हैं। क्योंकि यदि हम ईश्वर को प्यार करता है, हमारे लिए कोई व्यक्ति को हम दुश्मन नहीं समझते,
उसको हम भाई समझते हैं, वो गलत रास्ते पर है परंतु वो हमारा भाई है। इसीलिए प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उनको क्षमा करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे आज की इस महान पाठों के लिए जो प्रभु हमें सिखाते हैं। इस सब का आरंभ पश्चाताप से होता है, हमारे पापों के प्रति पश्चाताप। जब हम पाप की घोरता को समझ लेंगे, पाप की हीनता को समझ लेंगे, तभी हम पश्चाताप करेंगे। पाप ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता को तोड़ देता है। पाप हमें शैतान का गुलाम बना देता है। पाप हमें हर प्रकार के वरदानों से वंचित कर देता है। पाप हमारे जीवन के सबसे बड़ा विनाश कारण है। आज का पाठ हमें ये सिखाते हैं, जब हम पश्चाताप करेंगे हम दूसरों को जरूर क्षमा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर शक्तिमान पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने बार बार नबियों के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं, हमें ये आह्वान देते हैं, पश्चाताप करो और वापस आओ। ये पिता तेरे बुलागट के लिए धन्यवाद देते हैं। उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया, ये पिता उसके पिता ने तेरे समान उसको प्यार से गले लगा दिया। पापी का स्वागत करने वाला पिता, तू पापी का विनाश नहीं चाहता, तो उनका मन परिवर्तन देखकर उन्हें अपने पुत्र पुत्रियां बना देता है। तुझे हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान कृपा के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन को समर्पित करते हैं, हमारे जीवन को तू नया बना दे। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।